कि यूपी के सीएम थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी वाले अध्यक्ष है अखिलेश यादव, इनके घर का नाम है टीपू। और अपने घर वाले ऐसे नाम रखते हैं, टीपू, पप्पू, गुड्डू, मुन्ना, ऐसे नाम होते हैं सबके। अब उनके घर का नाम टीपू। पार्टी किसकी बनाई हुई? उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम रहे। अब मुलायम सिंह यादव के साथ के जितने भी नेता है, मतलब उनकी उम्र के जो भी नेता थे, वो जब मुलायम सिंह जी यंग एज के अंदर थे, उनके घर पे जाते तो अखिलेश यादव छोटे से रहे होंगे। तो अखिलेश यादव का जब मुलायम सिंह जी टीपू कहते तो बाकी वाले भी क्या कहने लगे? टीपू। कि भाई टीपू पानी पिला, अंकल आए तुम्हारे, ले अंकल के चरण स्पर्श कर, अंकल को प्रणाम कर। तो जो अंकल आते वो पूछते टीपू कौन सी क्लास में हो गया? अच्छा 7th में हो गया, वेरी गुड टीपू, इस बार कितने परसेंटेज आए? तो सारी टीपू ही कहते। अब टीपू बन गया यूपी का सीएम, भारत के सबसे बड़े राज्य का सीएम। पहली मीटिंग सीएम बनने के बाद में, पहली मीटिंग अखिलेश यादव अपनी चेयर पे बैठे, बाकी जो मंत्री कौन बने? मुलायम सिंह के साथ वाले जो अंकल थे वो मंत्री बने। अब वो अंकल और सारे कलेक्टर सामने बैठे पहले मीटिंग के अंदर। सीएम बैठा, मिनिस्टर बैठे, सारे कलेक्टर बैठे हुए। मिनिस्टर खड़े और कलेक्टरों से पूछे, हाँ भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ तुम्हें। कलेक्टर साहब खड़े होकर, साहब एक वो थोड़ी सी दिक्कत है, ये दिक्कत चल रही है हमारे थोड़ी सी। तो वो मंत्री जी उधर शिवपाल यादव मान लो मंत्री, चाचा जी, और उधर देखे टीपू, यार ये नोट कर लेना टीपू, ये काम करवा देना इनका। कोई दूसरा मंत्री खड़ा हो कलेक्टरों के कि देखो अब अपने टीपू का राज है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, तुम जैसा कहोगे ना टीपू कर दे। क्यों टीपू? टीपू हाँ नजर लाए बेटे। अखिलेश यादव से रान, अब सारे कलेक्टर हंसेगा, अच्छा इसका नाम टीपू है। उनको क्या पता था टीपू कहते हैं। आप सबके सामने पोल बुट्टी और खोल दिया आपने। फिर लास्ट में अखिलेश यादव खुद खड़े हुए। अखिलेश यादव ने खड़ा होकर कि मेरे सारे चाचाओं, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीपू अब सुल्तान बन चुका है। टीपू क्या बन गया है? तो वैसे आलू क्या बन गया था? रावल। क्या बन गया था? रावल। अच्छा, उदयपुर के अंदर एक मंदिर है सारणेश्वर। कौन सा मंदिर है? मैंने एक दिन पहले ही बताया था, जिनके पीछे स्वर लगते हैं वो सारे मंदिर किसके हैं? तो उदयपुर से हमें एक मंदिर मिलता है, कौन सा मंदिर है? सारणेश्वर। तो इसकी एक प्रशस्ति जानती हो क्या होती है? प्रशस्ति ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें की जाती है, उनको क्या बोला जाता है? प्रशस्ति। तो उदयपुर में सारणेश्वर मंदिर से एक अभिलेख मिला, तो उसका नाम क्या हो गया? सारणेश्वर प्रशस्ति। 953 ईस्वी की। कब की है? 953 ईस्वी। इससे हमें कई सारी जानकारी मिलती है अल्लट के बारे में। किसके बारे में? क्या क्या जानकारियां मिलती है, लिखेंगे हम। लिखो, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सारणेश्वर यूलॉजी, सारणेश्वर प्रशस्ति कहां से मिली? उदयपुर से। कब की है? क्वेश्चन लिख लो, 953 ईस्वी। ईस्वी लगाना, एडी 953 ईस्वी के अनुसार। डेस लगा दो इसके आगे तो, और नीचे पॉइंट्स लगाना अलग अलग, 1 2 3 4 लिखना। क्या जानकारियां मिलती है अपने, इसकी जानकारियां पढ़ते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लट ने एक सेकंड कैपिटल बनाई थी, और वो कैपिटल थी आहड़। कैपिटल कौन सी थी? आहड़। आपकी जगह पड़ती है उदयपुर में। आहड़ कहां पर पड़ता है? इसका मतलब क्या सुनो, देखो, इसका मतलब है कि पहले मेवाड़ मान लो इतना रहा होगा, मेवाड़ इतना, तो उसकी राजधानी है नागदा। राजधानी कौन सी है? अब राज्य का साम्राज्य विस्तार हुआ और राज्य पहुंच गया यहां तक। अब यहां पे बैठ के यहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया कि अब यहां पे बैठ के यहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो एक सब सेंटर और बना लो, और ये सब सेंटर कौन सा हो जाएगा? आहड़। अब यहां बैठ के यहां कंट्रोल हो जाएगा, कोई एक राजकुमार को छोड़ देंगे, इधर नियंत्रण कर लेगा। इस बात को आप इजी वे में समझो तो ये है कि राजस्थान का हाईकोर्ट है जोधपुर। हाईकोर्ट कहां पे? बाद में किसी का दिमाग काम किया गया, यार भरतपुर वाला जोधपुर कैसे जाएगा? भरतपुर वाले के लिए जोधपुर कितना दूर पड़ जाएगा, तो कहा एक सेंटर और बनाया जाए, वो सेंटर है जयपुर। तो हम कहते हैं हाईकोर्ट की बेंच कहां पे है? मुख्य हाईकोर्ट आज भी। बेंच कहां पे? मुख्य राजधानी, एक दूसरी राजधानी। किसके टाइम में बनी? ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती? कहां से मिली? कब मिली? अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ उदयपुर में जगह। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। अल्लट मेड आहड़ एज सेकंड कैपिटल। अल्लट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी बनाई? दूसरी राजधानी बनाई। अब इसने आहड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया भगवान विष्णु का, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? अरुणोराज ने वराह मंदिर कहां बनवाया था? और अल्लट कहां पे बनवा रहा है? आहड़ में। कौन से भगवान जी का होता है?
आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। वराह टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड एट आहड़। आहड़ में कौन सा मंदिर बनाया गया? वराह। अच्छा, ये अभिलेख ये भी बताता है कि आहड़ राजधानी थी, तो आहड़ में टैक्स वगैरह लेने वाले अधिकारी रहे होंगे, तो कितना कितना टैक्स लेते हो? टैक्स बताओ, इस आदमी से इतना टैक्स लेते, इस व्यापार से इतना लेते, इस दुकान से इतना लेते। तो ये अभिलेख हमें कर व्यवस्था की जानकारी देता है। किस व्यवस्था की जानकारी मिलती है? लिख लो, कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। कोई पूछे कि मेवाड़ की कर व्यवस्था की जानकारी कौन से प्रशस्ति से मिलती है, तो कौन सी है? राजधानी कहां पर बनाई गई थी? आहड़। किसने बनाई थी? अल्लट। मंदिर किसका बनाया था? वराह। और किसकी कौन सी व्यवस्था है? अच्छा, अब आहट राजधानी होगी तो राजधानी में तो मंत्री संतरी रहेंगे, तो अधिकारियों की जानकारी है कि कौन कौन से अधिकारी यहां पे आहट के अंदर रहा करते थे। अधिकारियों के लिए अपने हिंदी में एक ज्यादा अच्छा शब्द होता है, नौकरशाह। क्या शब्द होता है? तो हमें नौकरशाही की जानकारी मिलती है। इंग्लिश में और ज्यादा अच्छा शब्द होता है इसके लिए, ब्यूरोक्रेसी। क्या शब्द होता है? तो लिखो, नौकरशाही की जानकारी मिलती है। कोष्टक में, सॉरी, नौकरशाही लिख लो अपने हिंदी में। नौकरशाही की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? नौकरशाही की। आप सारे नौकरशाह बनोगे। आप सारे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम नौकरशाही का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? आरएस और आईएएस जितने होते हैं उनको नौकरशाह बोलते हैं। अखबारों में देखा करो, सरकार ने इतने नौकरशाहों को हटाया, सरकार ने इतने नौकरशाहों को लगाया। इंग्लिश का शब्द है ब्यूरोक्रेसी। क्या शब्द है? ब्यूरोक्रेसी। वास्तव में लेटिन भाषा का एक शब्द है। ब्यूरो का मतलब होता है मेज। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? मेज। मेज होती है टेबल, टेबल मेज। क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर शासन करे, डेमोक्रेसी। एक आदमी शासन करे, ऑटोक्रेसी। तो क्रेसी, क्रेसी का मतलब तो क्या होता है? शासन। तो वैसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब मेज, क्रेसी का मतलब शासन। मेज पे बैठ के जो शासन किया जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, आप जब आरएस बन जाओगे तो आप कुर्सी मेज पे बैठ के साइन करोगे कागजों पे, या फावड़ा लेके नरेगा पे जाओगे? कुर्सी मेज पे बैठ के साइन करोगे। इसका मतलब आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? और वे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश का शब्द तो ब्यूरोक्रेसी और क्या था? ब्यूरोक्रेट। अब हमें लगा हिंदी में क्या शब्द बनाए इसका, तो हमने कहा कि अपने तो कहते हैं कि भाई सब लोग सरकार के नौकर हैं। सब लोग क्या? सरकार के नौकर। पर कुछ नौकर ऐसे होंगे जो बादशाह की तरह रहेंगे, शाहों की तरह रहेंगे। तो तुम क्या बनोगे? सारे के सारे नौकरशाह होगे। तो तुम भी नौकर, सरकार के नौकर कर लो, जनता के नौकर कर लो, लेकिन आपको अजाब फील आएगा थोड़ा सा उस नौकरी के अंदर। तो आप क्या हो जाओगे? सारे के सारे नौकरशाह। तो मेवाड़ के अंदर अधिकारी बनाए गए थे आहड़ के अंदर, अल्लट के टाइम। किसके टाइम में? अल्लट के टाइम। तो हम कहते हैं कि आहड़ में किसकी स्थापना की गई? नौकरशाही की। कौन से राजा ने की? अल्लट ने। तो कौन कौन से अधिकारी थे? इसी में आगे लिखो, जैसे, इसी पॉइंट में आगे लिखो, जैसे 4 नंबर पॉइंट में आगे लिख लो। और मैं कुछ अधिकारियों के नाम लिख रहा हूं, ये आप उतार लो, फिर अपने बात करेंगे कौन कौन से अधिकारी है।
उतारो, देखिए 4-5 के नाम मैं बता दूंगा क्या क्या काम करते थे, एक बार उतारो, नाम तो उतारो। क्या क्या नाम बोलो देखिए एक बार। अमात्य, अक्षपटलिक, संधि विग्रहक, बिस्काधीराज और बंदीपति। क्या क्या नाम दोबारा बोलो। अमात्य, अक्षपटलिक, संधि विग्रहक, बिस्काधीराज और पहला कौन सा है? सुनना, पहले बात सुनना। वह मंत्री जो बाकी सभी मंत्रियों को कंट्रोल में रखे, वह मंत्री जो बाकी सभी मंत्रियों को कंट्रोल में रखे, उस मंत्री को क्या बोलते थे? अमात्य। अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनका काम क्या होता है भाई? मुख्यमंत्री का काम होता है बाकी सारे मंत्रियों को क्या करना है? कंट्रोल। वो तुम मंत्रियों में मुख्य, तो जो मंत्रियों में मुख्य आदमी होता है उसको उस टाइम क्या बोला करते थे? तो हिसाब तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री के पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री केवल और केवल बाकी मंत्रियों को क्या करे? कंट्रोल। अपने तो यहां पे मंत्रालय रख लेते हैं थोड़े, जैसे अशोक जी के पास में होम भी और फाइनेंस भी है, तो इसलिए बजट आज अशोक जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री राजस्थान के वही है। तो अपने तो यहाँ पे पैसे टक्के का हिसाब मुख्यमंत्री खुद के पास रख लेता है ताकि थोड़ा पावरफुल रहे। बाकी से अरविंद केजरीवाल है, उसने कोई डिपार्टमेंट नहीं रख रखा, उसने कहा मैं केवल नेतागिरी करूंगा, तुम संभालो रहे, बाकी मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा केवल और केवल। तो वो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मतलब जो बाकी मंत्रियों को क्या करे? कंट्रोल करे। उस टाइम उसको क्या बोला करते थे? अमात्य। क्या बोलते? अमात्य का आगे लिख लो, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जो सबसे मुख्य अधिकारी हुआ करता उसको क्या बोला करते थे? अमात्य। या मुख्यमंत्री जो हुआ करता उसको क्या बोला करते थे? अमात्य। जो बाकी लोगों को क्या करता था? कंट्रोल। तेरा काम केवल कंट्रोल करना है। अगला क्या लिखा हुआ है? अक्षपटलिक। क्या लिखा हुआ है? निर्मला सीतारमन, है ना? जो फाइनेंस का जा रहा है, फाइनेंस का सुनो, अरे 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 अरे, कहां भागोगे? लिखो, देखिए खुद लिख लो आज, तो सुन लिया करो यार बातों को। आपके साथ समस्या है, आप सुनने में यकीन ही नहीं करते। मैंने एक दिन बहुत पहले ही आपको कहा था कि भगवान ने कान दो मुंह एक दिया है। भगवान खुद कहता है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। अब तुम न तो बोलते हो और न सुनते हो, तुमको तो हम लिखेंगे। हमारा एकमात्र काम इस दुनिया में नोट्स बनाना है। हम अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाएंगे ताकि अगली पीढ़ी सुखी से वो नोट्स पढ़ सके और हमें इस बात का आशीष दे सके कि क्या नोट्स बना के गए थे हमारे पूर्वज। नहीं करना अपना ऐसे। कोई सिंधु घड़ी सभ्यता में कॉपियां छुपानी है तुम्हें कहीं पे? अच्छा, अक्षपटलिक, वह बंदा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का ध्यान रखे, आय व्यय का अधिकारी। किसका अधिकारी? आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्चा। आय व्यय का जो अधिकारी हुआ करता उसको क्या बोला करते थे? और ज्यादा से शब्दों में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। कैसा ऑफिसर? कल हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग ऑफिसर जिसका टोल टैक्स पे कार्ड नहीं चलता है,